हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञान सेतु सुबोध गणित को। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ज्ञान सेतु सुबोध गणित और इसके पेज नंबर 95 और पेज नंबर 96 को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यार, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे पढ़ाई विद पी के चैनल को जल्द से ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और यदि आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप एक कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम आज के अपने लेसन पे। तो आज का जो हमारा पेज है वो मैंने बताया कि आज का हमारा पेज 95 है। तो चलिए 95 के फर्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो यह है हमारा 95 का पहला सवाल। दिया है यह में पर आपको एक आकृति, आपको बताना है इसमें से प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है। तो देखिए, यदि आप इस आकृति को गौर से देखिएगा तो देखिए इसमें क्या किया है, यह एक आयत दिया गया है और इस आयत को बीच से फिर कट कर दिया गया है। तो इसमें जो प्रत्येक का जो क्षेत्रफल होगा वो आयत का क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा होगा। आयत के क्षेत्रफल का आधा होगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 100 यहाँ पे इसका हो गया सही आंसर। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सवाल नंबर ख दिया गया है, दिए गए चित्र में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक चित्र दिए गए हैं। आपको इस चित्र में बताना है कि इसमें प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, इसको 4 भाग में बांटा गया है। तो प्रत्येक का जो क्षेत्रफल होगा वह वर्ग के क्षेत्रफल का चौथाई भाग होगा। तो क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल का चौथाई, यानी ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि है आपका सवाल नंबर 2। सवाल है, संलग्न आकृति एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यानी कि हमको एबीसी यानी कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या है, त्रिभुज। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी क्या बताया, क्या होता है, ये आधा होता है आयत के क्षेत्रफल का। तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2। आयत का क्षेत्रफल 3 × 4। 2 से काटिएगा तो 2 बार में कट जाएंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा तो हो गए 3 दूनी 6। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गए इसके आंसर। तो यही यहाँ पे आपका आंसर होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है, एबीसी का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3 है। तो बीसी की ज्ञात कीजिए। देखिए, बीसी आधार है, ऊंचाई है। तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल। तो लिखेंगे कि क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार यहाँ पे क्या है, तो बीसी है और ऊंचाई हमारी एडी है। ठीक है, देखिए क्षेत्रफल हमारे 36 यानी कि 36 दिए गए हैं। 1/2 बीसी हमें नहीं दिए गए हैं, एडी हमें 3 दिए गए हैं। तो हमें क्या निकालना है, बीसी निकालने हैं। तो देखिए 36 इधर ऊपर में हो जाएंगे, 2 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और 3 इधर गुना में था इधर भाग में हो जाएगा। जब से कैंसिल कीजिएगा तो 12 से 36 कट जाएंगे, तो 12 दूनी 24 हो गए। तो बीसी का जो आपका मान था वो कितना आ गया, वह 24 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से नोट कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, यानी कि सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इनमें आपको ईसी ज्ञात करनी है। ईसी आपको ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज दिए गए हैं। यदि आप इसे देखें तो या इसका आधार हो जाएगा या इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यदि आप इधर से देखें तो यह इसका आधार है या इसकी ऊंचाई, इधर से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यानी कि दोनों तरफ से जो हमारा जो आंसर आएगा वह बराबर आएगा। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। तो चलिए उसके आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो हमें ईसी ज्ञात करनी है, यानी कि हमें यह लाइन ज्ञात करनी है। तो चलिए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होता है। ठीक, आधार ए बी हो जाएगा, ऊंचाई आपकी सी ई दी गई है। यदि हम इधर से निकालें तो क्या हो जाएगा,
तो इधर से हमारा 1/2 हो जाएगा। आधार हमको दिया गया है BC है और ऊंचाई हमको दिया गया है कि यह हमारी क्या है, तो यहाँ पे जो हमारी ऊंचाई है वह हमारी है AD, तो गुने AD यहाँ पे आपके हो जाएंगे। तो 1/2 AB का मान कितना है, तो AB का मान 8 है। EC का मान CE का मान नहीं दिया गया है। 1/2 BC का मान आपका 10 है और AD का मान आपका कितना दिया गया, 6 दिया गया। इसे कैंसिल करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा हमारा 6, तो इधर कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएंगे। तो इधर क्या हो गए, 4 गुने BC बराबर इधर 10 दिया 30 हो गए। तो इस तरह से BC बराबर क्या हो जाएंगे, तो BC बराबर 30/4 हो जाएंगे। जब से कैंसिल कीजिएगा तो 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। तो इस तरह से यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, तो यहाँ इस आपका आंसर हो गया 7.5। तो इसी तरह से यह सवाल आपके सॉल्व होते। तो आप लोग इसको इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, जो कि है हमारा सवाल नंबर 5। दिया गया है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 6 है, तो आधार का माप क्या होगा। तो फिर से हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई जो होती है वह हमारी क्षेत्रफल होती है। तो 1/2 आधार कितना है, तो आधार हमको नहीं दिया गया है, आधार हमें निकालना है। हमें ऊंचाई दे दी गई है 6 है और क्षेत्रफल दे दिया गया है कि 30 है। ठीक है, तो चलिए जब से काटेंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, तो आधार कितना आ जाएगा, तो आधार देखिए इधर पहले से 30 है, इधर 3 गुने में है, इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, जब से भाग देंगे तो 10 बचेंगे। तो आधार आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपके इसके आंसर हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए इसके अगले सवाल पे चलते हैं, जो कि है हमारा सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि समान आधार व ऊंचाई के त्रिभुज के क्षेत्रफलों के बारे में नीचे कथन दिए गए हैं, उनमें से सत्य असत्य को छांटिए। चलिए देखिए क्या दिया गया कि आधार हमारी जो है और जो ऊंचाई है वह दोनों समान है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए यह तो हमेशा समान ही रहेगा, यह दोनों भी आपका समान दिया गया है। यानी कि जो भी क्षेत्रफल होगा, चाहे वो कोई भी त्रिभुज हो, क्षेत्रफल के हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो पहला में है कि समबाहु और विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल समान नहीं होंगे, सही है गलत है, तो यह आपका गलत है। समबाहु और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल समान नहीं होंगे, यह भी आपके गलत है। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होंगे, यह आपके बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आपका जो पेज नंबर था, पेज नंबर 95, वह यहाँ पे होता है समाप्त। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज पे, यानी कि पेज नंबर 96 पे। पेज नंबर 96 आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। इसका जो पहला सवाल है वह यह है कि एक वृत्त जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि व क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। तो परिधि क्या होती है, तो परिधि का फॉर्मूला आपको पता है 2πr होता है। 2πr, आर की जगह पे कितना है, सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें आर नहीं दिए गए, यहाँ पे हमें परिधि नहीं, हमें यहाँ पे व्यास दी गई है। क्या दी गई है, व्यास दी गई है। तो व्यास को हम लोग डी से बोलते हैं, तो डी बराबर हमारा 8 दिया गया है। तो आर कितना हो जाएगा, त्रिज्या, वो डी का आधा होता है, माने कि ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें परिधि निकालनी है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है पाई डी। तो डी का मान 8 है और पाई हो गया, तो 8 पाई सेंटीमीटर हो गई आपकी परिधि। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो गए यहाँ पे आपके क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको इसी तरह से इसे बना लेने थे, तो आप इसे इसी तरह से बना लीजिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं, यानी कि आप अपने सवाल नंबर 2 को दिया है एक वृत्त की परिधि 154 मीटर है, कि कोई भी आपकी एक वृत्त है और आपके उस वृत्त की जो परिधि है वह 154 मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए
तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि परिधि 154 दी गई है, तो परिधि यानी कि होता है 2πr। तो 2πr आपका दिया गया है 154। तो 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 होते हैं, और आर को तो आर होता ही है, बराबर आपके 154 दिए गए हैं। तो आर का मान क्या हो जाएगा, तो इधर 154 तो आपके पहले से हैं, इधर गुना में 2 गुने 22 है तो ये आपके भाग में आ जाएंगे, इधर 7 भाग में थे तो आपको गुने में चले गए। अब जब 22 से आप 154 को भाग दीजिएगा तो एक कितने बार में जाएंगे, तो 22 से 154 आपके जाएंगे 7 बार में। कितने बार में, 7 बार में 154 चले गए तो 22 से। ठीक है, तो कितने बचे, तो 7×7 = 49/2। कितने हुए यहाँ पे, यह हो गए आपके 49/2 सेंटीमीटर। तो आपका यहाँ पे आंसर आ गया 49/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसको इसी तरह से बना लेने थे। ठीक है, तो यह हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल पे, यानी कि अपने सवाल नंबर 3 पे। सवाल नंबर 3 में आपको दिया गया है कि यहाँ पे एक आकृति है, आपको इसकी परिधि यानी कि परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। देखिए ये अर्धवृत्त है तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, πr, और इधर से 28 हो गया। तो यहाँ पे जो इसका परिमाप हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा आपका πd/2 प्लस d हो जाएंगे। तो पाई और डी, तो पाई का मान तो आपको पता है 22/7 होते हैं, डी तो आपको यहाँ पे 28 दे दिया गया है, बटा 2 आपके हैं क्योंकि d/2 है, प्लस डी का मान तो आपके 28 है। इसे कैंसिल कीजिए तो 7 चौके 28 और 11 दूनी 22, कितने हो गए, तो इधर आपके 44 हो गए, इधर आपके 28 हो गए। इन्हें जब ऐड कीजिएगा तो 8 4 12 होते हैं, 4 2 6 और 1 7 होते हैं। तो कितने हो गए, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 72 सेंटीमीटर। तो 72 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे, यानी कि हमारा जो है अगला सवाल नंबर 4 दिया गया है। सवाल नंबर 4 में कि एक वृत्ताकार घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो 20 मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। देखिए घड़ी इस प्रकार से गोल रहता है, सुई की लंबाई दे दी गई है कि यहाँ तक है, तो बताइए कि 1 घंटे में क्या करेगी, तो 1 घंटे में वो पूरा चक्कर लगाएगी। 1 घंटे में 1 मिनट की सुई घड़ी की पूरे चक्कर लगाती है, कितनी, तो पूरी चक्कर लगाती है। तो एक वृत्त की पूरी चक्कर बराबर क्या हो जाता है, πr², यानी कि वृत्त की परिधि। इसमें क्या निकालना है, इसमें हमको वृत्त की परिधि निकालनी है। तो चलिए निकाल लेते हैं, हमें दूरी निकालना, तो दूरी बराबर आपके क्या हो जाएंगे, तो πr²। तो पाई का मान तो आपको पता है कि 22/7 होते हैं, आर तो आपको दे ही दिया गया घड़ी की सुई की लंबाई, कितने हो जाएंगे, तो 20, सॉरी यहाँ पे हमारा होगा 2πr। क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2πr हो जाएंगे। तो 2πr का मान आपका 20 दिया गया है, तो 20 दूनी कितना हो गया, 40 पाई सेंटीमीटर हो गया आपका आंसर। कितना हो गया, 40 पाई सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे आपके इसके आंसर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 5 पे दिया है 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले पहिए 5 चक्कर घुमाने पर कितनी दूरी तय करेंगे। देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेंगे, जो उसकी परिधि होगी, उसको यदि हम 5 से गुना कर दें तो 5 चक्कर बराबर नहीं निकलेगा, बोलेगा हाँ सर निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं परिधि बराबर होते हैं 2πr। तो 2πr का मान दे दिया गया है 25। देखिए हम पाई को यहाँ से नहीं बदलेंगे, पाई को बदलेंगे तो कैलकुलेशन हमारा लंबा हो जाएगा। तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे, तो 25 दूनी हो गए आपके 50 पाई सेंटीमीटर, आपका एक बार में यह चलेगा। हमें कितने बार के निकालने हैं, तो 5 बार के। तो दूरी निकालेंगे तो दूरी क्या हो जाएगा, जो 50 पाई है
उसको हमको किससे गुना करना पड़ेगा, उसको हम 5 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो 50 गुने 5 होते हैं आपके 250। तो 250 पाई सेंटीमीटर हो गए यहाँ पे आपके इसके आंसर। ठीक है, तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं, जो कि हमारा आज के वीडियो का अंतिम सवाल है। सवाल नंबर 6 दिया गया है, एक वृत्ताकार खेल के मैदान की त्रिज्या 50 मीटर है, उसके 10 चक्कर लगाने पर कितनी दूरी तय की जाएगी, बताइए। एक चक्कर लगाने में वृत्त की परिधि के बराबर दूरी 10 से गुना कर दिए टोटल दूरी। ठीक है, चलो तो यानी कि यहाँ पे भी हमें सबसे पहले क्या निकालनी है, तो सबसे पहले यहाँ भी हमें निकालनी है आपकी परिधि। क्या होता है 2πr, 2πr। तो 2 हो जाएगा, पाई का मान तो हमको लिखना है नहीं, आर हो गए आपके 50। तो 50 दूनी कितने हो जाते हैं, तो 100 पाई यहाँ पे आपके हो गए। चलिए अब हमें दूरी निकालने हैं, तो इसको किससे गुना कर देंगे, 10 से। तो 100 पाई गुने 10 कितने हो गए, 100 गुने 10 होते हैं 1000। तो 1000 पाई मीटर, यह हो गया आपका यहाँ पे आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा पेज नंबर 95 और पेज नंबर 96 दोनों यहाँ पे समाप्त हो गए। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले एक बार सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।